प्यारे बच्चों, क्लास 11th लेक्चर हमारा 4 है। हम पढ़ेंगे सरल रेखा। ठीक, अब इसमें पहला पॉइंट है बच्चों, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। हेडिंग था बच्चों हमारा रेखा के विभिन्न समीकरण। पहले तो हमने ढाल पढ़ लिया था बच्चों, ठीक है, क्या उसकी स्लोप होती है m = tan थीटा। अब इसका हम एक रेखा का समीकरण बनाएंगे तो भिन्न भिन्न समीकरण होंगे। जैसे अगर हम, ये हमारा एक्स वाई है, एक्स और वाई और एक्स डैश, तो अगर हमारा y बराबर k है, से ये हमारा x अक्ष के समांतर रेखा, x अक्ष के, अगर यहाँ ये हमारा मूल बिंदु है, मूल बिंदु से हम 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो हर पॉइंट क्या होगा बच्चों, हर पॉइंट भी जो क्या होगी वो क्या होगा, 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। यानी x अक्ष के समांतर रेखा क्या हो जाएगी, y = 0, ठीक है। अगर y का मान अगर दिया है, कुछ भी दिया है, तो वो y = k हो जाएगा, ठीक है। और उसे x अक्ष के समांतर रेखा क्या हो जाएगी, y = 0। अब हम आते हैं y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y = 0। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम y अक्ष के समांतर रेखा खींचे ऐसे, ठीक है, y अक्ष की मतलब ये दो बिंदु पर है, एक ये वाली, ठीक। अगर इसके दूरी पे है, ये गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ x = 5 या 6, जो भी 1 2 3 4 5 ही मान लेते हैं, x = 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये x = 5 है, यानी में कितनी दूरी पे है, 0,5 पे है हमारा ये 0,5, ठीक है। 5,0, 5 पे तो हम गए हैं, 5, ये y अक्ष के है ना, तो ये हमारा, अगर हमारा कोई बिंदु एक्स वाई है तो हमारा हो जाएगा एक्स वाई, पी क्या हो जाएगा हमारी एक्स वाई, ठीक। h दूरी पर है और ये हमारा k दूरी पर, अगर ये हमारा x दूरी पर है और ये हमारा y दूरी पर है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, x, y, ठीक। तो इसका x y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x = 0, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों एक बिंदु से होकर जाने वाली प्रवणता। हेडिंग है, एक बिंदु से होकर जाने वाली और प्रवणता m की सरल रेखा का समीकरण। अब ये
देखिए ये हमारा, ठीक। अब यहाँ पे एक सरल रेखा x और y पर गया, कोई सरल रेखा वक्र है, वक्र ऐसे हमारा गया, ठीक। ये हमारा A बिंदु हो गया, ये हमारा B बिंदु हो गया। जाहिर सी बात है कि बच्चों जब सरल रेखा पर ये जाएगी तो कुछ न कुछ उसकी ढाल रहेगी, तो बनाएगी थीटा कोण बनाएगी। तो थीटा कोण बनाएगी तो इसमें प्रवणता का भी रोल रहेगा, ठीक। तो अगर ये हमारा एक्स वाई है, x1 y1, और ये हमारा है x, y, ए के पॉइंट हमारा x1 y1 है, बी का x, y। तो रेखा पर एक बिंदु px है, ठीक। रेखा पर इसको p मान लेते हैं या b मान लेते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो मानी। माना L एक सरल रेखा है, यह सरल रेखा, यह सरल रेखा, यह सरल रेखा एक बिंदु A x1, y1 से होकर जाती है तथा इसकी प्रवणता m है। इसकी प्रवणता क्या बच्चों? m है। तो रेखा पर एक बिंदु P x, y है, तो P1 का स्लोप क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन y2 करें y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ठीक। इसको साफ साफ लिख लेते हैं। ये हो जाएगा बराबर y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ठीक। तो ये तो हो गया बच्चों हमारा m। ये PA का जो स्लोप रहेगा वो रहेगा, पहले हम इसका क्या निकालेंगे, हर एक सरल रेखा का हम स्लोप निकालेंगे, ठीक है। इसका कितना स्लोप हुआ, ठीक। अगर थीटा रहेगा तो m इक्वल टू tan थीटा तो होगा ही, लेकिन अगर थीटा न रहे और दो बिंदु दिया रहे तो हमारा स्लोप निकलेगा इस तरह। तो इसका रेखा का समीकरण हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। देख, रेखा का हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। उसी तरह दो बिंदुओं से होकर जाने वाली दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। अब इसमें भी वही है कि माना एक सरल रेखा है, ठीक है। ये हमारा A x1 y1 और हमारा P क्या है x, y, ये हमारा तो L है ये, और हमारा B क्या है x2, y2। तो माना L एक सरल रेखा है जो ऊर्ध्वाधर से भिन्न है और यह दो बिंदु से होकर जाती है।
यह एक सरल रेखा दो बिंदु से, पहले तो एक बिंदु से होकर जाती थी जिस पर प्रवणता की ढाल निकालना था। अब अगर हमारी दो बिंदु से होकर जाए तो माना क्या हो जाएगा, AP का ढाल इज इक्वल टू माना लिखते हैं, माना L एक सरल रेखा है, यह रेखा दो बिंदुओं A x1, x2 और B x2, y2 से होकर जाती है। माना इस रेखा पर एक चर बिंदु P x, y है, तो AP का ढाल, AP का स्लोप इज इक्वल टू BP का स्लोप। ठीक है, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा बच्चों y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। वही सेम प्रोसेस बच्चों इसी में था कि AP का ढाल निकालेंगे तो y माइनस y1, ये वाला P का स्लोप है ना, तो y माइनस y1 इज इक्वल m इज इक्वल टू था, देखिए यहाँ पर y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस कैसे होगा, m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, फिर ये गुणा करिए तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। मतलब हम स्लोप निकाल कर उसमें रेखा का समीकरण याद कर सकते हैं। मतलब हमें क्या निकालना है, हर रेखा पर स्लोप निकालना है। ठीक है, इस पे कुछ बच्चों हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं 10.2 में, एक एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन लगाते हैं बच्चों हम। दूसरा प्रश्न, दूसरा यह है ढाल 1/2 और बिंदु -4, 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। ढाल बच्चों दिया है, ढाल का मतलब स्लोप यानी m इज इक्वल टू 1/2। बिंदु दिया है P इज इक्वल टू -4, 3, यानी एक बिंदु दिया है, यही मान लीजिए। ठीक, तो एक बिंदु से इसका क्या हो जाएगा, रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस ये हमारा क्या है 3 x1 y1, ये हमारा अतः x1 इज इक्वल टू -4 और y इज इक्वल टू 3, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू m 1/2 और x माइनस 4, तो हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 4। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 4, यानी 2y x माइनस 2y इधर ले फेंक दिया, x माइनस 2y इज इक्वल टू या माइनस x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 प्लस हो जाएगा ना, +4 ही है, x माइनस 2y प्लस 4 प्लस 6 इक्वल टू 10, यानी x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई। इसका मैंने इधर डायरेक्ट पक्षांतर कर दिया, x प्लस 4 है, x प्लस 4 है, माइनस 2y प्लस 6 हो गया। ठीक, अब अगर आपका है
उस रेखा का समीकरण ज्ञात करिए जो, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7, बिंदु उस रेखा का समीकरण ज्ञात करिए जो बिंदुओं -1, 1 और 2, 4 से होकर जाती है। रेखा का समीकरण ज्ञात। हल। अब हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा है -1, 1 तथा बी हमारा है -2, 4 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। डायरेक्ट लिखते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस y1। y1 कितना है यहाँ देखा जाए तो -1, y2 माइनस y1, y2 आपका है 4, -1/4 है -1, फिर x2 आपका है -2 और माइनस +1, x माइनस और -1। ठीक, तो ये हो जाएगा y - 1 = 3/-1x + 1, यानी हो जाएगा y - 3 = -3x + 1। डायरेक्ट यहाँ ले आते हैं तो हो जाएगा y - 1 + 3x + 3 = 0, यानी 3x + y + 2 = 0। 3x, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये -4 है ना, ये 2, -4, चाहे 2, -4 है। ठीक है, बुक में दिया है -4। ठीक है, -4 रहेगा तो हो जाएगा -5, -5 हो जाएगा। 4 पे भी लग जाएगा तो हो जाएगा -5। तो ये हो जाएगा, फिर तो पूरा गड़बड़ हो गया। ये हो जाएगा y - y1 = चलिए इसको फिर से लगाते हैं इधर, y - y, y - 1 = -5x + 1। देखिए, देख रहे हैं, तो हो जाएगा y - 1 + 5x + 5 = 0। और ये भी गड़बड़ हो गया, ये -2 नहीं, 2, -4, ये बच्चों -2, 4 है, यानी ये हो जाएगा, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया ये पूरा। इसको फिर से लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वैसे हमारा जो आंसर आया था वो ठीक था। बिंदु -1, 1 और 2, -4 से जाते हुए रेखा का समीकरण ज्ञात करो। 2, -4 है बच्चों, यानी हमारा हो जाएगा हल a -1, 1 तथा b -2, वही +2, -4, वही फिर दोहरा रहे थे, तथा b 2, -4 से होकर जाने वाली रेखा का लाइन का समीकरण। ये हो जाएगा y - 1, y - 1 -1 -1 = y2 -4 और -1, y2 - y1, x2 आपका 2 है और -1, x माइनस और -1।
तो हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू -5 अपॉन 2 + 1 x + 1, यानी y माइनस 1 इक्वल टू -5 अपॉन 3 x + 1, यानी हो जाएगा ये 3y1 - 3 इज इक्वल टू -5x - 5, यानी 5x + 5 + 3y - 3 इज इक्वल टू 0, यानी 5x + 3y + 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों जो पहले भी हमने सवाल लगाया था 2 - 2 ये लगाया था बिंदु -1, 1 और 2, -4 पर, उसका आंसर आया था आपका 3x + 5 + 2 इज इक्वल टू 0, वो भी सही है। क्योंकि इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिया था, तो मैंने बिंदु वहाँ पर देखा बुक में कि ये गलत है, तो मैंने इसको सही किया और यहाँ पर ये रेखा का समीकरण ये आएगा। लेकिन वो भी सही है कि -1, 2, -4 से होकर रेखा का समीकरण 3x + y + 2 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क लगा लीजिएगा। आपका होमवर्क है 8, 9, 9, 10 और इसने 1, 3, 4, 1, 3, 4, 5, 6 होमवर्क है 1, 3, 4, 5, 6, ये आपको होमवर्क सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।